आदरणीय साथियों, आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, आज मेरा जो लाइव आने का कारण है वो कोई और नहीं बल्कि जो हत्या हुई है दादरी में शेर सिंह भाटी की, उसके तहत मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। उसमें जिस तरह की प्रक्रिया पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिस तरह का जघन्य अपराध उन लड़कों ने किया और जो स्थिति इस समय हमारे और आपके समाज में बनी हुई है, उसके प्रति मैं अपने विचार आप सबके सामने रखने आया हूँ, जो बहुत आवश्यक भी है और हम लोगों को इस पर विचार भी करना चाहिए। दोस्तों, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ना ये कोई अपने पर्सनल स्वार्थ का विषय है, लेकिन जो अपराध और जो घटना दादरी में घटी है वो कोई सामान्य घटना भी नहीं है, वो बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना है जो हम और आपको एक दूसरे में बांट देती है, जो ये बताने में सिद्ध करती है हम और आप में बहुत फर्क है। हम अपने जीवन में सदा से अपने बड़े बूढ़ों में या अपने आचार विचार से ये सुनते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और हम अपने देश की तो इतनी महानता है हमारे की, अब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, ये हम पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। और समय समय पर हम देश के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इनको महसूस भी करते आए हैं। हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। हम जब एक दूसरे का किसी का वाद विवाद हो जाए तो उसमें पूरी कोशिश करते हैं कैसे भी वो मामला निपट जाए और चीज़ें अच्छे से रहें। समाज में सभी धर्म, सभी वर्ग निश्चिंतता से अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की घटना ये दादरी में घटी है या देश के अन्य हिस्सों में भी घट जाती है, ये सोचने पर मजबूर करता है। अब सोचने पे कैसे मजबूर करता है, उसका एक कारण है। उसका कारण दोस्तों ये है, अब जब एक शेर सिंह भाटी, अब इसको हिंदू मुस्लिम का मैं नहीं दूंगा नाम, लेकिन मैं अवश्य कुछ बातें कहना चाहूँगा। मेरे कुछ भाइयों को वो बात अनुचित भी लग सकती हैं, लेकिन उसमें अनुचित जैसा कुछ है नहीं, ये मुझे भरोसा है और इसलिए मैं ये बातें कह भी रहा हूँ और ये हमको कहनी चाहिए। और जिन बातों को मैं अन्य लोगों से कह रहा हूँ उन लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए। अगर वो समझते हैं हम देश के वासी हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सबको मिलकर रहना है, तो निश्चित तौर रहे ये बातें उन्हीं के लिए हैं, हम सब के लिए हैं। और समय पर जब चीज़ें ऐसी हों, घटित हों, तो हमें विचार करके उन बातों को कहते हैं फॉलो करना चाहिए, अपने नियम में लाना चाहिए। दोस्तों, जब ये घटना हो गई है दादरी वाली, तो पहली बात तो मेरा मानना यह है, अगर भाई किसी के आपस में कोई कहा सुनन हो भी गई, कोई बात भी हो गई थी, तो वो लोग कहीं दूर के तो थे नहीं। चिठैड़ा लगा हुआ है दादरी से, अपने बड़े बूढ़ों से कहते, अपने समाज के धर्म के लोगों से कहते, अगर भाई इन लोगों ने हमारे साथ अनुचित कराया, हमारे साथ कोई गाली गलौज करी है, कोई अभद्रता करी है, अगर कोई बात हो भी गई, मुझे इसका तथ्य जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने अपने आप को ही इस तरह से ले लिया, अगर भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर ऐसी कोई बात रही है, हम तो ये साला बदला लेंगे। बदला किस चीज़ का लेंगे? जो बहुत जरा सी बात है, जिसका शायद मेरे हिसाब से वो सार नहीं बनता है, लेकिन लोगों ने उसको मान लिया। अब ये सारी बातें जो रहीं वो बहुत अनुचित रहीं और इस बर्बरता से रही जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये आपके सामने कृत्य है जो हुआ है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बहुत अनुचित है। दोस्तों, उस सब घटना को चलो हो गया, वो भी एक विषय रहा, कोई बात नहीं है। मैंने इस देश को देख रहा हूँ, मेरी उम्र भी करीब 35-38 साल हो गई है। मैंने देखा है जब इस तरह की बातें समाज के अंदर, देश के अंदर होती हैं, तो एक वर्ग विशेष, यानी कि हमारे मुसलमान भाई, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, मैंने नाम ले लिया, और चलो लेना भी चाहिए, कोई बात नहीं है, बातें तो जानी चाहिए, पहुंचनी तो चाहिए, क्यों ना पहुंचे, जब चीज़ें हो रही हैं तो कहनी चाहिए, कोई बात नहीं है। एक वर्ग होता है हमारा
आपने पीछे अखलाक केस को भी देखा, हालांकि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मजबूर करता है चीज़ों को। मैं देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने देखा किस तरह से उसकी चीज़ें हुई, किस तरह का हौला रहा, बाद में परिवार को सारी आर्थिक मदद रही, और हमारे ही लोगों ने, क्षमा चाहता हूँ, हमारे ही लोगों ने उसमें आपको आर्थिक मदद दिलाने में, दोषियों को फांसी दिलाने में या दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी मीडिया साथ रहा, पूरा देश साथ रहा आपके। और कितना बड़ा मामला है, शायद इतिहास गवाह है इस बात का। आज ये शेर सिंह भाटी का हो गया, भाई इसमें क्या हो गया, ये हिंदू है भाई, क्यों किसी मीडिया में नहीं है, क्यों किसी सरकार के सामने ये साक्ष्य नहीं जा रहा है, क्यों सरकार इसमें हस्तक्षेप करने को राजी नहीं है, क्यों कोई और, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं देख रहा हूं छोटी मोटी चीजें हो रही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा जैसा व्यक्ति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए होता है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। गलत है ये। नियम कायदे कानून सभी के लिए हैं, गलत जो भी करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो दोषी है। उस मृत्युदंड, फांसी। और अब इन लड़कों का क्या है, ये लड़के जिन्होंने घटना घटित करी है, जिन्होंने इतने बुरी तरीके से उसको चाकू से गोदा है, ये लड़के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए हैं। किसी को साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, कुछ नहीं है। ये लड़के साफ तौर पे इनकी शक्लें उसमें आ रही हैं, जिनसे पता लगता है दोषी ये है, कृत्य इन्होंने करा है, अपराध इन्होंने करा, तो इनको तो फांसी की सजा हो। दोषियों को सालों को सीधा एनकाउंटर होना चाहिए इनका। हम लोगों ने एक पंचायत भी करी और लोगों ने आवाज उठाई कि लोगों को फांसी होनी चाहिए, लोगों को सजा होनी चाहिए, परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसका बहुत पक्षधर हूं, और निश्चित तौर पे सरकार को भी और पुलिस प्रशासन को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कार्रवाई का मतलब ये नहीं है चल रहा है जी, हो रहा है जी, देखा जाएगा जी, डेट लग रही है। डेट किस चीज की लग रही है, सामने दिख रहा ना अपराधी है। इनका जल्दी ही इस सब पर सुनवाई होकर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, मुझे दुख हो रहा है इस बात का, अब जो मेरे अपने मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, भाई जैसे हम हिंदू हैं, हम कोई गलत घटना अगर हमारे साथ होगी, हमारे साथियों ने कर दी, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। अभी एक विकास दुबे का पीछे एनकाउंटर चला था, आपने देखा होगा कितना बड़ा मसला रहा। हम जिस भाई से मिले, हमने कहा राम राम भाई, राम राम भाई, निक ठीक हो, निक भाई क्या हुआ, निक सुनी खबर, निक क्या सुनी, निक भाई विकास दुबे का एनकाउंटर है, निक साले का अच्छा हुआ, चलो बढ़िया हुआ। हम लोगों ने बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि वो अपराधी था, उसने गलत किया था, उसको मरना ही चाहिए था, वो मरा, कोई दुख नहीं है भाई। अब ये जो अपराधी हैं, जो सामने दिख रहे हैं, मैं मुस्लिम वर्ग से इसलिए आहत हूं, भाई आपका कोई नुमाइंदा आके, आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हो, आप नमाज भी पढ़ते हो, अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानते हो, आप हमेशा अच्छाई की बात भी करते हो, भाई कोई बुद्धिजीवी आके सामने आके बात क्यों नहीं रखता। अगर इन सालों ने दोषियों ने गलत करा तो इनको सजा मिलनी चाहिए। कोई आज तक फेसबुक पे आया हो, कोई व्हाट्सएप पे आया हो, किसी ने चैनल पे कहा हो, या किसी ने अन्य माध्यम से आके सहयोग करा, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, दोषियों को सजा होनी चाहिए। और इसी मामले में नहीं, अन्य किसी और मामले में, भाई गलत को गलत कहना सीखो। लोग तो तभी साथ में रहेंगे, तभी धर्म भी साथ में रहेंगे, देश भी तभी एक रहेगा, जब लोग गलत को गलत कहें और सही को सही। दोषी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, सजा एक ही है, वो है मृत्युदंड। उसका किसी को भी विरोध नहीं करना है, चाहे वो हिंदुओं में से हो, मुसलमानों में से हो, सिख हो, ईसाई हो। दोस्तों, बड़ा दुख था, मन में पीड़ा थी। अब इतना बड़ा विषय होने के बावजूद, और हम भी बहुत टाइम से देखते हैं, हमारे भाई कभी सामने आके अपने आप को ये नहीं कहते लोगों को भाई जो गलत है उसको साले को सजा ही होनी चाहिए। इसका दुख है। अब लोग मुझे मिले और वो कहते भाई हम तो ऐसे नहीं है। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हमने आके कहा है ना बार बार, किसी भी गलत एक्टिविटी पे हमने कभी अपने आप को नापाक कहते हैं ना, आँख साफ नहीं कहा, अपने आप को ये नहीं कहा बहुत अच्छे। गलत हैं तो साले दोषियों को सजा होनी चाहिए, हम खुश हैं, मर गए। लेकिन यदि आप भी गलत हो तो आप अपने समाज के प्रति आवाज उठाओ। आप कहो अब भैया जो गलत करेगा वो तो साला भरेगा, वो गलत है तो उसको मृत्युदंड हो, इसमें क्या दिक्कत है। कल को समस्याएं ना बढ़े, देश तरक्की के रास्ते पर आगे रहे। मेरा सरकार से अनुरोध है, दोषियों को सख्त और तुरंत सजा होनी चाहिए, परिवार को आर्थिक मदद हो,
और जो दोषी है उनके सालों के घरों की कुर्की करें, कुर्की करके उसकी जो भी संपत्ति बनती है 10,000, 20,000, 50,000, लाख हजार, वो शेर सिंह जो लड़का मारा गया है उसके परिवार वालों को संपत्ति मिले, दोषियों को सजा मिले। और भैया कोई भी वर्ग हो, गलत को गलत कहना सीखो, तभी मिलजुलना है, तभी सब भाई भाई हैं। अगर ऐसे रहा तो देश बट जाएगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। साथियों, इन सब बात को कहने के लिए मुझे आप सबके सामने आना था। आप सबने मेरी इन बातों को सुना और बहुत सारे भाई मुझे लाइक और कमेंट्स के माध्यम से अच्छी मेरी उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और भाइयों, हार्दिक धन्यवाद के साथ साथ आप सबसे आग्रह करता हूं को सजा होनी ही चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने मेरे लिए समय निकाला, मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जय हिंद, जय भारत।